तो लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू देखा था कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने ब्रॉडली टॉपिक्स को समझा था और प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में थोड़ा आइडिया लिया था। अब आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए स्टोन एज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। तो प्री हिस्टोरिक एज वो समय था जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था, यानी उस समय के बारे में हमें कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, बल्कि हम सारी जानकारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से जानते हैं, जैसे टूल्स, बोन्स, पेंटिंग्स और सेटलमेंट्स। इस प्री हिस्टोरिक एज की खोज सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी। उन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर से प्री हिस्टोरिक टूल्स खोजे। अब टूल्स की बनावट के आधार पर प्री हिस्टोरिक एज यानी पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। तो पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इस काल का डेवलपमेंट प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। बेलन वैली और नर्मदा वैली में इसके सभी स्टेजेस डेवलप हुए। लोअर पैलियोलिथिक एज की मेजर डिस्कवरी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। 1863 में इन्होंने मद्रास के पल्लवरम से पहला हैंड एक्स खोजा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंसेस की बात करें तो नर्मदा वैली जो कि मध्य प्रदेश में है, पोतवार रीजन जो कश्मीर में है और गंभीर वैली जो कि राजस्थान में है, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है और लौदा नाला जो प्रयागराज में है से बोन मेड मदर गॉडेस की प्रतिमा मिली है। अब आते हैं मेसोलिथिक एज पर। तो मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशन पीरियड था जहां टूल्स की टेक्नोलॉजी में बदलाव आया। छोटे और शार्प टूल्स बनने लगे, जैसे ब्लेड, फ्लेक, व्यूरिन, स्क्रैपर। सबसे पहले टूल्स की डिस्कवरी सीएल कार्लाइल ने 1867 में की। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस के बारे में। तो आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, बागौर जो कि राजस्थान में है, एनिमल बोन्स मिले हैं यहाँ से, जिससे पता चलता है कि पशुपालन शुरू हो चुका था। और ह्यूमन स्केलेटन के साक्ष्य बागौर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, चौपानी मांडो सरायनहार राय, माहदहा, मुरहाना पहाड़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरायनहार राय से वार के और मास किलिंग के एविडेंसेस मिले हैं। फायर यूज के भी संकेत यहीं से मिलते हैं। और रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस भीमबेटका, आदमगढ़, मुरहाना पहाड़, कुगल्लू से मिले हैं। चौपानी मांडो से हैंडमेड पॉटरी भी मिली है। अब आते हैं नियोलिथिक एज पर। ये वो समय है जब ह्यूमन लाइफ सेटल्ड होने लगी थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट मेहरगढ़ है। यहीं से एग्रीकल्चर के फर्स्ट एविडेंसेस मिले हैं, जो कि वीट है। राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस कोलडियवा से और लहोरा देव से मिले हैं। मतलब क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर का सबसे पुराना प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ से डॉग ब्यूरियल और पिट ड्वेलिंग्स के साक्ष्य मिलते हैं। फायर अब वाइड स्प्रेड हो चुकी थी।